मम्मी के वो लास्ट वर्ड, परियों हमारा का ध्यान रखना। और मम्मी रोने लग गई। तो मैंने ऐसा कोई दिल्ली का प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ मैंने रात को 2 बजे कॉल नहीं घुमाया। झूठ मत बोलो प्लीज, झूठ मत बोलो, बताओ क्या हुआ। नहीं आ रहा था कुछ भी। मैंने बोला आप जल्दी आओ, मम्मी के पास चलो। बता नहीं सकती आपको उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, वैसे तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन और टाइटल से ही, फ़ोटो से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि शायद मेरे से पिछले 6 महीने से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि बहुत सारे मेरे पास डीएम आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कमेंट्स आए, बट सॉरी मैं बता नहीं पाई थी क्योंकि मैं ना उस जोन में नहीं थी, उस मूड में नहीं थी कि मैं कुछ भी आप लोगों को बता पाऊँ। बिकॉज शायद मतलब मैंने तो बहुत ही बड़ा लॉस हुआ मेरी लाइफ का, तो उस चीज़ के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं बता पाई। और उस टाइम मैं उस जोन में थी, उस मूड में थी कि शायद मैं बता भी नहीं पाती आप लोगों को ना उस तरीके से। और दूसरा, आप सबको पता ही था कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी। तो मतलब ऑलरेडी मैं उस स्ट्रेस में थी कि शायद बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो आंसर करना। आज भी मेरे बहुत सारे डीएम्स भरे हुए हैं, आज भी मैंने वो ओपन करके नहीं देखे कि जिसमें सिर्फ ये लिखा था कि क्या हुआ था आपकी मदर इन लॉ को, क्या हुआ था आपकी सासू माँ को, अचानक से क्या हुआ, ठीक थी तो एकदम क्या हुआ। तो यस गाइस, आज फाइनली मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ था। हाँ, आप लोगों ने देखा है हमेशा मेरी वीडियोस में, स्टोरीज़ में, और आपको पता है मैं हर चीज़ अपडेट करती हूँ। तो अगर उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं ज़रूर अपडेट करती, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताती हूँ कि ये शुरू हुआ था 24 जून से। 24 जून, यस। जैसे कि ना छुट्टियाँ पड़ी मई जून की, तो मैं पहले तो घूम फिर के आई, फिर मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थोड़े दिन रहने के लिए। बिकॉज प्रेगनेंसी थी और बच्चे भी घर पे थे, तो इसीलिए मैं अपनी मम्मी के घर चली गई कि थोड़ा सा मतलब लाइक अकेला नहीं हो पा रहा था कुछ भी ना। मम्मी तो चलो आती थी, बट मम्मी घर का काम कहाँ इतना कर पाएंगी ना। और उस टाइम मेरे पास कोई फुल टाइम मेड भी नहीं थी कि मैं मतलब मेरी हेल्प हो जाए। तो मैंने सोचा छुट्टियाँ कहीं जा नहीं रहे, और अभी 1 साल 2 साल तक मुझे पता था हम कहीं जा भी नहीं पाएंगे, तो मैं थोड़े दिन मम्मी के घर रहने चली जाती। तो मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। जून की बात है, मई तक तो मैं अपने घर ही थी। जून आई थिंक 5-6 जून को मैं अपने घर गई। और मेरा घर ये भी नहीं कि बहुत दूर है, 3-4 गली का ही फ़र्क है, बट मैं कभी रहने नहीं जाती। बट इस बार थोड़ा सा हुआ कि ठीक है प्रेगनेंसी चल रही है, मम्मी ने बोला कि ठीक है तेरे को रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 2-2 बच्चे हैं, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है प्रेगनेंसी में, आपको भी पता है। तो इसलिए मैं रहने चली गई। तो मैं रह के आई 22 तारीख तक, 22 जून को। और हाँ, उस टाइम ना हमारे घर का एसी भी ख़राब हो गया था, याद है मेरे को, एसी ख़राब हो गया था। तो एसी वाला, गर्मी का टाइम था ऑलरेडी, मतलब बहुत ज़्यादा सब बिजी थे, कॉल भी कर रहे थे सर्विसेज वालों को। तो उन्होंने बोला नोना, जब तक एसी ठीक नहीं होता तब तक तुम वहीं रहो, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती थी। मतलब मेरे से बिना एसी रहा ही नहीं जाता था, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी। ठीक है, और प्रेगनेंसी टाइम था तो ऑब्वियस है, तो एसी ठीक नहीं था। तो मेरा एसी ठीक होता है 20 तारीख को। ठीक है, और 22 को मैं अपने घर आ जाती हूँ वापस। 22 को मैं अपने घर आई मम्मी के घर से, कि अब मतलब घर पे कि स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो तैयारियां वगैरह करनी है। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि मेरे घर एक मेड काम करती थी, उनका नाम गुड्डी था, उसकी बेटी की शादी थी 24 जून की। ठीक है, तो 24 जून को हम उनकी मैरिज पे जाते हैं, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, आप देखना। 24 जून को उनकी शादी में जाते हैं, मम्मी बिल्कुल ठीक है, हम हंसी मजाक करते गए पूरे रास्ते, मम्मी पापा मैं और हम बच्चे। ठीक है, बाकी मेरी मम्मा सिस्टर्स वगैरह आए थे, वो बाद में आए थे अलग से। वो वीडियो तो नहीं है, मतलब वहाँ की जाते हो की कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं कर रही थी उस टाइम। बिकॉज मुझे थोड़ा सा, एक तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मेरी बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो गई थी, और दूसरा कि थोड़ा सा मन नहीं होता था, मुझे ऐसे फील होता था कि अभी प्रेगनेंसी रिवील तो करनी नहीं है, तो ऐसा ना हो बाय चांस लोग पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी कि मेरी प्रेगनेंसी वगैरह रिवील हो जाए। तो मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोज़ वगैरह अपडेट करना बंद कर दिया था, जब मेरा थोड़ा सा टमी शो होने लग गया था। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, 24 जून को हम शादी में जाते हैं, और मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो मम्मी के साथ थोड़ा बहुत गर्मी सर्दी में मतलब जो नॉर्मली लगा ही रहता है वो लग ही रहा था। और मम्मी की जो रेगुलर दवाइयाँ चलती हैं, जैसे मम्मी को शुगर था,
मम्मी की आइज़ का ऑपरेशन हुआ था, आप सबको पता है उनको मोतियाबिंद हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तो उस चीज़ों की दवाइयाँ चल रही थी। तो वहाँ पहुँचते हैं, मम्मी सीढ़ी चढ़ती है, एक्चुअली धर्मशाला थी जहाँ पे वो मतलब फर्स्ट फ्लोर पे उनका फंक्शन था और सेकंड फ्लोर पे उनका खाना था। तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ती है, मम्मी को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, तो हम मतलब मैं और ये ना हंसने लग गए, बिकॉज हम ना प्लान कर रहे थे तीरथ जाने का, कि मतलब मम्मी पापा को तीरथ भेजते हैं। तो मैं इनसे बोल रही कि इनसे यहाँ सीढ़ी तो चढ़ी नहीं गई, तो मम्मी तीरथ कैसे करेगी इस चीज़ में, मैं मतलब एक मजाक उसमें बोलने लग गई। तो मम्मी भी बोल रही हाँ वो तो है ही, मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ भाई मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर हमने वो चीज़ हंस के टाल दी कि कोई नहीं, ठीक है। मम्मी ने आराम से मेरे साथ खाया पिया, अच्छा रच के खाया पिया, जो मम्मी ने बोला सब सब मैंने मतलब ला के दिया इन्होंने, और हमने खाया। इन्होंने मुझे और मम्मी को एक साइड पर बिठा दिया, हम कुर्सी पर बैठे बैठे खा रहे थे। अगर मुझे कोई वीडियो क्लिप्स उनकी शादी वाले इसके कोई मिलते हैं मुझे, तो मैं वो ज़रूर लगा दूँगी यहाँ पे। बाकी ऐसे नहीं करती, बट पिक्चर ज़रूर लगा दूँगी उनकी शादी की। वहाँ देखना मम्मी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है। मेरे पास वो कैमरा रिकॉर्डिंग है, वीडियो वो भी लगा दूँगी। यहाँ से तैयार होके गई हैं, मुझसे तैयार हुई, हम साथ में गए, ठीक है। देन वहाँ खा पी के हम घर आए। फिर रास्ते में भी मम्मी बिल्कुल ठीक है, मम्मी बोलती कि आइसक्रीम नहीं थी, हाँ वहाँ पे मम्मी आइसक्रीम बोल रही थी, आइसक्रीम नहीं मिली। तो हमने कहा कोई नहीं, रास्ते से खिलाते, पूरे रास्ते भी आइसक्रीम नहीं मिली। तो इन्होंने कहा कि कोई नहीं, कल परसों खिला दूंगा, ठीक है। तो मम्मी को हमने मतलब मम्मी और हमारा घर आमने सामने ही है, तो मम्मी को अपने घर ड्रॉप करा, मैं अपने घर हम आ गए। नेक्स्ट डे क्या होता है, मम्मी सारा दिन नहीं आई, और बाय चांस हमें भी एक शूट के लिए निकलना था, तो मैंने फ़ोन भी नहीं करा सारा दिन मम्मी को कि बस हाँ ये बोल दिया था मम्मी आज मत आना, क्योंकि मम्मी का रूटीन था, मम्मी डेली मॉर्निंग 11-12 तक मेरे घर आ जाती थी, और फिर रात को 10-11 बजे ही जाती थी खाना वाना खा के, ठीक है। तो मम्मी को मैंने फ़ोन कर दिया कि अभी आज मत आना, शाम को आना, मैं कहीं जा रही हूँ, अगर मुझे कहीं जाना होता तो मैं फ़ोन कर देती। मम्मी कह रही ठीक है। तो शाम को हम ऑन द वे ही होते हैं, मम्मी का कॉल आता है, मेरे से बात होती है। तो मम्मी मुझे बोल रही कि और कहाँ पे हो, ये वो, मतलब थोड़ा उदास सी लग रही थी। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, कह रही कुछ नहीं, ऐसी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो मैं सोच रही हूँ, तो मैंने कहा एक काम करो दवाई ले आओ। तो कह रही हाँ देखती हूँ, सन्नी आएगा तो लेके जाएगा। तो मैंने मतलब सन्नी मेरा जेठ, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम भी सन्नी है और मेरे जेठ का नाम भी सन्नी है, बट मतलब दोनों का प्रोफेशनल नेम सेम है, ओरिजिनल अलग अलग है। तो इसीलिए मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करते मैं चलूँ। तो मम्मी को पता था मेरी सिचुएशन ऐसी है और इन्होंने जॉब पे निकलना था, तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं आ रहा है तो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो बाय चांस क्या होता है, फिर मुझे नहीं पता उनकी आपस में क्या कन्वर्सेशन हुई, मम्मी ने उन्हें बोला होगा कि हिम्मत नहीं है, केमिस्ट से ले आओ। तो उन्होंने वो भी केमिस्ट से दवाई ला के उन्होंने मम्मी को दे दी। और मम्मी को एक्चुअली इंग्लिश दवाइयाँ सूट नहीं होती है, मम्मी शुरू से जब से मतलब बताती हैं कि वो शादी हुई है तब से आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही खाती हैं, उन्हें इंग्लिश सूट नहीं होती, स्पेशली हैवी डोज। तो इस चक्कर में उन्होंने वो रात को दवाई खाई केमिस्ट की, आई डोंट नो थोड़ी हैवी डोज थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनकी मतलब रात से ही मैंने जो सुना, मुझे बाकी कुछ नहीं पता इस चीज़ का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट जो मैंने सुना कि क्या होता है कि रात से ही मम्मी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जो पापा ने बताया धीरे धीरे। तो मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आता है मम्मी का ही, मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, आ जाए नहीं, कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा क्या हुआ, तो मम्मी ने नॉर्मल में बोला कुछ नहीं, बस मेरी ना सांस फूल रही है। तो मुझे लगा कि शायद जैसे उस दिन फंक्शन में सांस फूल रही थी सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने की वजह से, इस वजह से चले। मैंने कहा आपने दवाई ली, तो मम्मी ने कहा नहीं वो रात को मैंने केमिस्ट से मंगा ली थी और वो दवाई खाई है, बट हाँ जब से वो दवाई खाई है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा चलो हॉस्पिटल चलती हैं। तो मम्मी को थोड़ा सा हॉस्पिटल के नाम पे ना डर लगता था कि नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना ये वो। तो मम्मी कही नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं, अभी मैं किसी डॉक्टर के पास जाके देखती हूँ। तो मम्मी ने फ़ोन काटा, तो मैंने पापा को कॉल किया। फिर पापा से मेरी बात होती है, पापा ने कहा हाँ हम यहाँ देखते हैं यहाँ देखते हैं। मैंने कहा पापा इधर कोई भी डॉक्टर में मत लेके जाओ, यहाँ हमारे नियर एरिया में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, या तो डॉक्टर भार्गव पे लेके जाओ, ठीक है चलते हैं। तो मतलब ये था कि या तो सनी भैया लेके जाएंगे या मैं लेके जाऊँगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये बात है हमारी 12 बजे के आसपास की। तो जो डॉक्टर भार्गव है वो रात को 8 बजे खुलता है, तो हमारा प्लान ये था कि उनको इवनिंग में रात को 8 बजे हम भार्गव के पास ले जाके दवाई दिला देंगे, उनको उसकी लग जाती है और सूट भी हो जाती है उनकी। मेरे पास कॉल आता है 4 बजे के आसपास पापा का, तो तुम ले जाओगे या सन्नी भैया आए। तो मैंने बोला पापा मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, क्योंकि मतलब शाम को तो ये चले जाते हैं काम पे गाड़ी लेके। तो एक काम करो सन्नी भैया को बोल दो वो ले जाएंगे, या फिर ठीक है मैं कैब या ओला से देखती हूँ आ जाऊँगी, ठीक है। तो फिर अभी हमारी बात हुई डॉक्टर पे जाने की। फिर देन
मम्मी का कॉल आता है, मैं कह रुको मम्मी से बात करती हूँ, कह रहे हाँ मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो रही है। मेरे को एकदम से मन में हुआ पता नहीं क्या बात हो गई यार, बार बार कभी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और हाँ, मम्मी पापा की थोड़ी आदत भी ये थी कि वो हमें कुछ भी नहीं बताते थे। मम्मी पापा की दोनों की शुरू से आदत थी कि वो हमें ना, कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई कुछ भी होता था ना, हमें जल्दी से नहीं बताते थे। तो पापा ने भी मुझे कुछ नहीं बोला, तो मैंने कहा मेरे मन में आया मैं मम्मी को कॉल करती हूँ। मैंने मम्मी को कॉल करा, मम्मी की ना ऐसी सांस फूल रही, हेलो सिमी। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा बस नीचे उतरो, मैं आ रही हूँ। बाय चांस देख लो, बाय लक, कि क्या हुआ, डे में इनको अपने किसी फ्रेंड के साथ जाना था, जबकि अपनी गाड़ी लेके जाना था। उस दिन अपनी गाड़ी नहीं लेके गए, ये अपने किसी फ्रेंड के साथ निकल गए। मैंने इन्हें कॉल करा, इनसे पूछा कि नोना आप गाड़ी से गए हो, कैसे गए हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गाड़ी नीचे खड़ी है। मैंने कहा चाबी? कह रहे हाँ टंगी हुई है। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, लाइक मुझे उस टाइम चल रहा था 6 मंथ में, आपको बताऊँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, जबकि मैंने ड्राइविंग करना 5 मंथ से छोड़ दिया था, मैं ड्राइविंग नहीं कर रही थी 4 मंथ के बाद से। ठीक है, मैंने अपनी जल्दी से गाड़ी निकाली। गाड़ी निकाल के पहले हम नियर ही, हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है कौशिक, वहाँ गए। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल करा, क्योंकि मेरी जो जिठानी है उनके पास भी छोटा बच्चा है, तो वो उसको ना लेके जाने वाली ना छोड़ के जाने वाली, ये हाल था। तो इस चक्कर में मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल किया, मेरे पास ही रहती थी, छोटी है वो, आप लोगों ने मेरी स्टोरीज में देखा होगा, भारती। वो आई, वो और मैं 5 मिनट के अंदर मम्मी को लेके गए। मम्मी की बहुत ज़्यादा सीरियस हालत थी, मम्मी से सांस नहीं ली, मतलब सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि सांस नहीं ली जाती। उनकी वो कंडीशन देखे मैंने कैसे अंदर अंदर गाड़ी भगाई, ठीक है, और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो कौशिक वाले हमें ये कहते हैं कि उनका जो ब्लड फ्लो है वो एकदम से डाउन हो गया है, मतलब एकदम से गिर गया है, उनके हार्ट तक नहीं आ पा रहा है, वो हार्ट को सप्लाई नहीं मिल रही, इसलिए इनका मतलब वो हो गया है, ब्रीथिंग इशू हो रहा है इन्हें। तो इनको ना ब्लड चढ़ेगा, बट ब्लड बैंक हमारे यहाँ पे नहीं है। तो आप एक काम करो, इन्हें ना हिंदुरा या अम्बेडकर ले जाओ। तो क्या होता है, अम्बेडकर में हम मतलब हमारी कोई जान पहचान नहीं है, हिंदुरा में थोड़ी जान पहचान भी है, और थोड़ा नियर भी है, बिकॉज हम बचपन से वहीं रहे हैं, और इन लॉज भी बचपन से रहे, तो थोड़ा सा एक हो जाता है कि ठीक है ये थोड़ा ज़्यादा नॉन है, तो यहाँ चलते हैं। मेरे ब्रदर लॉ ने बोला कि आप यहाँ ले आओ, मैं यहाँ से ब्लड का भी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह नियर रहते हैं, तो मैं अरेंज कराता हूँ। अब हम वहाँ पहुँचते हैं। अब मैं आपको ये बहुत सीरियस बात बताने जा रही हूँ, प्लीज़ गाइज, जो गलती मतलब हमारी लाइफ में हुई है, जो हमारे साथ हुई है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आप वो गलतियाँ मत करना जो हमसे हुई है। जिस वजह से हमने अपनी मम्मी को खो दिया, वो कुछ गलती हमारी भी थी, और कुछ गलती हॉस्पिटल वालों की, कुछ क्या, मैं कहूँगी 80% गलती हॉस्पिटल वालों की ही थी। तो हम जाते हैं इंदुराफ, इंदुराफ जाके इमरजेंसी, पहले तो जी कोई आता ही नहीं है, कोई भी स्ट्रेचर वगैरह पे लेके, मेरे ब्रदर ने दोनों भागते हैं। ठीक है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ से भारती और मैं इंदिरा पहुँचते हैं गाड़ी से, और मेरे दोनों ब्रदर इन लॉज आते हैं। एक सेकेंड, इसका इसको लड्डू उठ गया था। फिर उसके बाद ना जो मतलब वहाँ पे कोई स्ट्रेचर वगैरह लाने वाला नहीं था, मेरे ब्रदर इन लॉ दोनों गए, उन्होंने ढूंढ के, सेकेंड फ्लोर पे स्ट्रेचर था, वहाँ से स्ट्रेचर लिया, क्योंकि मम्मी की बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं थी। हमने उन्हें इमरजेंसी में लेके गए हिंदुराव में, तो उन्होंने जाके कुछ चेक नहीं करा, जस्ट बोला ठीक है इन्हें एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, एडमिट करा, एडमिट करके सेकंड फ्लोर पे उनका लेडीज़ वार्ड है, यहाँ पे मैं वो वीडियोस निकाल लगा दूँगी जब उनको लेके जाते इंदिरा में एडमिट के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर मेरे ब्रदर लॉ आ जाते हैं, और रिपोर्ट्स भी आ जाती है ना, जो उनकी पहले की ऑलरेडी एक 2-3 साल पहले ट्रीटमेंट चल रहा होता है उस चीज़ की। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ गलती हमारी थी। तो क्या होता है, मतलब गलती से मेरे ब्रदर इन लॉ उनको वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं, और वो रिपोर्ट्स देख के उन्होंने कोई डेट्स नहीं देखी, को कुछ नहीं देखा, सिर्फ रिपोर्ट देख के वो कहते हैं, ठीक है, मैं कह रही हूँ हाथ तक नहीं लगाया उन लोगों ने, जो होता है ना टच कराओ कि इनको क्या प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ वो मतलब वो बस बेड पे लेटा दिया, और रिपोर्ट मंगाई, रिपोर्ट मंगाओ, रिपोर्ट मंगाओ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम मेरी मदर लॉ को ऑलरेडी एक लीवर की बहुत साल पहले एक प्रॉब्लम हुई थी, बट वो ठीक हो गई थी। तो रिपोर्ट मंगाई, रिपोर्ट मंगा के वो कहते हैं एक्चुअली इनको ना हमें लग रहा है कि कोई अंदर से ना ब्लड, मतलब ब्लड कोई पाइप होता है उसमें से ब्लड लीक कर रहा है, इस वजह से इनका ब्लड डाउन हो गया है। तो इनको ना गैस्ट्रो का इशू हो गया है, तो मुझे उस टाइम नहीं पता था गैस्ट्रो का इशू क्या होता है। इन्हें ना गैस्ट्रो का इशू हो गया है, तो हमारे हॉस्पिटल में उस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, तो आप या तो इन्हें लोकनायक या पंथ ले जाओ, वहाँ पे अवेलेबल है। तो गैस क्या होता है, वहाँ पे ना मतलब ऑलरेडी एक पेशेंट का कोई नॉन खड़ा होता है, तो वो बोलते हैं कि मैडम वहाँ पे भी नहीं है डॉक्टर्स, तो वो ज़बरदस्ती जिद करते हैं। तो हमारे भी मतलब जो भारती है उसकी रियल मामी वहाँ पे नर्स है, ये आपका पंथ में
पंथ में हाँ पंथ में, आई थिंक पंथ में। तो वो ये कह, उनसे हम फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि आप एक काम करो, रात को इनको यहाँ एडमिट करवा लो जहाँ वो कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। मॉर्निंग 10 o'clock यहाँ पे गेस्टों का डॉक्टर आएगा, तो आप उन्हें यहाँ ले आना, तब हम चेक करा देंगे। तो हिंदूरा वाले हमें इतना प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं एडमिट कर पाएंगे बिकॉज हमारे हाथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बाई चांस इन्हें कुछ हो जाता है तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, फिर भी तो आप लेके भागोगे। तो मैंने उनसे बोला कि कोई बात नहीं, बाय चांस कुछ हो जाता है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करो। कुछ एक ग्लूकोज की बॉटल, कोई एक ब्लड की बॉटल, ब्लड देने वाले भी पहुंच गए, आप कुछ तो ट्रीटमेंट करो। तो उन्होंने हम पे इतना ज़्यादा प्रेशर करा कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ज़बरदस्ती मैंने उनको बोला कि अगर आप रेफर कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे। पहले तो वहाँ के एक तो सीनियर डॉक्टर्स नहीं थे, जूनियर डॉक्टर थे। पहले तो वो लोग मान ही नहीं रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है, हमें अलाउड नहीं है, आप खुद के रेफरेंस से लेके जाओ। तो मैंने बोला नहीं मैम, मैं हम अपने रेफरेंस से नहीं लेके जाऊंगी, अगर आप वो चीज़ कह रहे हो तो आप यहाँ पे लिख के दो। तो वो लिख के देती, एक मैडम सी थी छोटी सी हाइट की। तो वो मैडम क्या लिख के देती है कि मतलब पेशेंट के फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए, ठीक है। वो इंग्लिश में लिख के देती है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, मेरे लॉज में किसी को इतनी इंग्लिश आती नहीं है। मैं और मेरी सिस्टर लॉ है, उसने और मैंने पढ़ा। तो मैंने वहाँ पे भी उसको फिंगर आउट करा कि मैम आपने ये चीज़ क्यों लिख के दी है, कि मतलब आप खुद लेके जाओ, इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पे वो रिपोर्ट्स के पिक्चर्स लगा दूंगी, अगर मेरे को मतलब मेरे पास कहीं हुई सेव तो मैंने बोला कि मैम आपने ऐसा क्यों लिख के दिया। तो वो उस मुझे क्या कहती, आप कौन हो, मैंने कहा बहू हूँ। तो कहती है नहीं, आप बेटे को बुलाओ उनके। तो मेरे हस्बैंड तो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो बड़े वाले अवेलेबल थे, वो गए। और वो थोड़े से उस टाइम ना थोड़ा सा मतलब वो गए थे, लाइक थोड़ा स्ट्रेस में हो गए थे, आप समझ सकते हो कि उन्हें नहीं समझ आ रहा था। तो उन्होंने उनको बोला साइन करो, उन्होंने साइन कर दिए। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप गलत लिख रहे हो, आप लिखो ना कि हम रेफर कर रहे हैं, बिकॉज हमने नहीं बोला कि आप उन्हें यहाँ पे भेजो। बट वो ज़बरदस्ती हुई। हमने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस की वीडियो भी मैं लगा दूंगी। हमने एम्बुलेंस में वो करी। वहाँ से मेरी मदर लॉ ने मुझे बोला बेटा तुम घर जाओ, मतलब इतनी मम्मी थी, बोल रही थी, बिल्कुल ठीक थी, बस उनसे सांस नहीं ली जा रही थी, तो वो ऑक्सीजन लगा रखी थी। ठीक है, मम्मी ने मेरे को डांटा कि नहीं तुम घर जाओ, हॉस्पिटल नहीं चलना, क्योंकि उनको पता था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप सबने मुझे बोला, तो मेरी प्रेगनेंसी का सिर्फ मेरे मदर और फादर लॉ के अलावा किसी को भी नहीं पता था घर में, मेरे लॉ साइड पे। ना मेरे बड़े वाले जेठ जेठानी को, ना मेरे बीच वाले जेठ जेठानी को, किसी को भी भनक तक नहीं थी कि मेरी सिचुएशन ही है। सिर्फ मेरे फादर लॉ मदर लॉ को पता था। मेरे मदर इन लॉ ने मेरे पापा को इशारा किया, मेरे पापा ने मुझे बोला कि आप जाओ। तो ये आ गए थे, इन्होंने मुझसे बोला कोई बात नहीं नोना, मैं हूँ, मैं देख लूँगा, आप घर जाओ। तो मैं और भारती, मैंने अपने हस्बैंड को गाड़ी दी, उनसे हमने स्कूटी ली, और हम स्कूटी से मैं और भारती घर आ गए। ठीक है, घर आते हैं और वही हम कांटेक्ट में थी कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि हम पहले उनको पंथ लेके गए। पंथ में उन्होंने साफ मना कर दिया, हम नहीं देखेंगे बिकॉज यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। पंथ से लोकनायक लेके गए, लोकनायक में भी सेम बोला, एक तो डॉक्टर नहीं है, दूसरा बेड नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वहाँ से उन्होंने रेफर करा आरएमएल, आरएमएल लेके गए। आरएमएल में उन्होंने एडमिट कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। लाइक वहाँ का मेरे पास वो क्लिप नहीं है, बिकॉज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की। जब मैं वहाँ पहुंची तो जैसे ना, मतलब मानोगे ना आप कि जो इमरजेंसी वार्ड होता है ना, इमरजेंसी में ना स्ट्रेचर्स जो होते हैं ना, जो मान लो सिटिंग वाले, लेटने वाले तो लेटने पे तो दो थे, लेकिन सिटिंग वाले स्ट्रेचर्स पे भी ना पेशेंट ना ग्लूकोज चढ़ रहा था। मतलब मैं हैरान हो रही थी कि इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना गंद मचा रखा था कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मतलब वहाँ पे तो मुझे ऐसा फील हुआ किसी को परवाह ही नहीं है कि कोई मरे या जिए, उनको कोई परवाह नहीं है। तो बहुत देर बहस होते होते फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत रोते हुए फ़ोन करा, मेरे को बोला नोना तू आ जा, यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें हर जगह आगे आगे बोले जा रही है, तू थोड़ी सी समझदार है, तू लड़ेगी, तू बोलेगी, तू आ। मैं और मेरे पापा मम्मी और शैलजा मोहित, हम यहाँ से 5 जो जाते हैं, हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो मेरे पापा और मैं मेडिकल ऑफिसर तक अंदर पहुँच जाते हैं, ऑफिस तक, और जो इंचार्ज है उन सबको बोलते हैं। तो उन्होंने हमसे ये बात बोली कि देखो पहली बात तो हमने ये चीज़ नहीं लिखी, ठीक है, गैस्ट्रो का, और दूसरा गैस्ट्रो का आपको ना तो यहाँ पे आरएमएल में अवेलेबल है, ना ही आपका उसमें था पंथ में, ना लोकनायक में, ना इंदिरा में। तो गैस्ट्रो का नहीं है। और हमें ये नहीं समझ आ रहा था यार ये गैस्ट्रो की प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, बिकॉज उस टाइम इतने हाइपर हो चुके थे सब कि कुछ नहीं समझ आ रहा था हम लोगों को ना। तो मेरे फादर लॉ ने और मैंने बहुत फाइट करी, बहुत फाइट करी। फिर हम उन्होंने हमसे ना इस तरीके से बोला, अच्छा एक काम करो आप ना वहाँ ले जाओ, वहाँ अवेलेबल हो सकता है।
ये सफदरजंग और दूसरा एम्स, ठीक है। हमसे ये दो बोला गया, तो मैंने बोला, वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई। मैंने बोला मुझे लिख के दो, तो उन्होंने बोला हमें अलाउड नहीं है लिखना, ठीक है। बट फिर भी लड़ झगड़ के, मतलब बहुत लड़ी मैं, लड़के उनसे लिखवाया कि आप रेफर करके दो एम्स और सफदरजंग में। तो उसने वो दोनों नाम सेम लिख के दिए। अंदर हमें क्या कहता है, एक ऑफिसर से जब हम बात कर रहे थे, वो ये कह रहा कि देखो मैं आपको यहाँ पे, अगर एक बार को सुबह डॉक्टर आता भी है, तो मैंने कहा आप एडमिट कर लो, तो बोलता हम एडमिट इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज उनकी एज इतनी है। अब मेरे पास बेड उसके लिए अवेलेबल है जो अभी यंग एज है, मतलब अगर मेरे पास एक 20 साल की लड़की आएगी तो मैं उसको बचाऊंगा, ना कि एक 60 साल की औरत को। तो ये वहाँ पे यार बहुत झटका लगा, बट वही वाली बात है कि हमारे पास टाइम नहीं था, ऑप्शन नहीं था, हमें नहीं समझ आता कि हमें अब क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फिर वहाँ से सेम मेरे हस्बैंड ने वहाँ से मम्मी को बिठाया एम्बुलेंस में, और सेम मम्मी ने और इन्होंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, अब तू घर चली जा, बिकॉज एम्स बहुत दूर है। अभी तक मैं सीपी, मतलब सीपी में RML, तो कनॉट प्लेस में थी। तो अब बोला कि वो सॉरी एम्स तो बहुत दूर है, तो तुम अब यहाँ से घर जाओ, अगर कुछ होता है तो देखते हैं, फ़ोन पे अपडेट कर देंगे। तो वो मेरी मम्मी से लास्ट मीटिंग थी, मैं मम्मी से लास्ट टाइम वही मिली थी। मैं मम्मी के साथ वहाँ पे रही, मतलब बहुत देर तक मैं खड़ी हुई थी, जब वो लोग डॉक्टर से बात करने गए होते। मैं मम्मी से वहाँ से मिली, बट हमने ऐसे कोई बात नहीं करी, बस मम्मी मुझे देखी जा रही थी, मैं मम्मी को। और शायद कहीं ना कहीं मन में वही डर था कि हम एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे थे। पर मम्मी ने बस ऐसे ही बोला कि पहले मैं, जैसे मम्मी ने मुझे हॉस्पिटल में देखा आते, जब मैं जैसी आई, मम्मी को नहीं पता था मैं दोबारा आ रही हूँ। पहले तो मम्मी ने डांटा मेरे को कि तुम फिर आ गए, मैंने मना किया था ना इस हालत में हॉस्पिटल नहीं आना, तुम फिर आ गए। तो मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, एडमिट एडमिट करने में दिक्कत कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया है। तो कह रही चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब उन्होंने शिफ्ट करा, मेरी मम्मी, मैं, शैलजा, हम तीनों ही और लास्ट टाइम मम्मी से वहीं मिले, एम्बुलेंस में मम्मी जा रही थी। तो मम्मी के वो लास्ट वर्ड वो थे कि मेरी परियों संभाला का ध्यान रखना। और मम्मी रोने लग गई, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप टेंशन मत लो, बच्चे बिल्कुल ठीक है, आप जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ। तो मम्मी ने ऐसे स्माइल करके बोला हाँ। मैं मम्मी से वही लास्ट टाइम मिली, और मेरे को वहाँ से लोगों ने घर भेज दिया। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रिग्रेट है कि शायद अगर मेरी वो हालत ऐसी नहीं होती तो शायद मैं मम्मी के साथ साथ रहती, बट उस सिचुएशन की वजह से उन लोगों ने मुझे भेज दिया वापस। मैं घर आई, मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। मैं पूरे, मतलब ये लोग 8 बजे जहाँ के ये घर आए हैं, तो मैं 8 बजे तक जगी रही। मैं अपनी मम्मी के घर थी, मम्मी के घर गई, वहाँ पे पूरा जगे रहे, पूरी रात हम ना सर्च कर रहे कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एटलीस्ट गेस्ट्रो का डॉक्टर हो। मैंने ऐसा कोई दिल्ली का प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ मैंने रात को 2 बजे कॉल नहीं घुमाया कि आपके हॉस्पिटल में कोई गेस्ट्रो का डॉक्टर है। तो वो लोग बोलते हैं, को मतलब कोई भी प्राइवेट वाला बोल रहा कि नहीं यहाँ नहीं है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ये वो। बट हमारी मजबूरी ये थी कि हमें कहीं ना कहीं उन्हें इमरजेंसी एडमिट कराना ही था। फिर ये लोग एम्स जाते हैं, एम्स वालों ने भी साफ मना कर दिया कि बेड नहीं है। एक तो हॉस्पिटलों में ये बहुत बुरी चीज़ है कि उन्होंने भी बोल दिया कि बेड नहीं है। वहाँ से उन्होंने 70 तक रेफर कर दिया, और जहाँ भी जा रहे थे, जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे थे, वो पहले ही साइन कराते कि पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेम सफदरजंग वालों ने भी क्या करा, पहले ही साइन करा लिया, बट हमारी मजबूरी थी, मेरे फादर लॉ ने साइन करा और मजबूरी की ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे आप एटलीस्ट एडमिट करो। तो बहुत वहाँ भी बहुत लड़ाई करके हम लोग ने एडमिट करवाया। ये थे मेरे दोनों बड़े वाले जेठ थे, पापा थे, मतलब फादर लॉ थे, और मेरे पापा थे, सारे जेंट्स वहाँ पे थे। और बहुत मतलब लड़के बहुत लड़े कि प्लीज़ इन्हें मतलब एडमिट कर लो। वहाँ भी एडमिट नहीं कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्ती एडमिट कराया हार के, बट उन्होंने साइन करा लिया कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरे पापा ने बोला कि तुम एटलीस्ट 10-11 बजे, बिकॉज उनको ब्रीथिंग का इशू था, अगर हम घर भी ले आते हैं, वहाँ कोई इमरजेंसी बात होती है तो मुश्किल होगा, बट हॉस्पिटल में एक सेफ जोन है, तो हम हॉस्पिटल में एडमिट करते, तो हमने उन्हें वहाँ सफ्दरजंग में उनको एडमिट करा दिया।
8 o'clock मेरे फादर लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर तीनों घर आ जाते हैं। मेरे बड़े वाले जेठ भी अपने घर चले जाते हैं, बस बीच वाले उनके साथ रहते हैं। अब 10 बजे जैसे ही मतलब हॉस्पिटल वगैरह खुलते हैं, 10 बजे मेरे पापा ने मतलब मेरे फादर ने कहीं पे बात करी और मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उनका कॉल आता है हमारे पास। मतलब एक बार तो बात हो गई कि हमें 4 बजे वो डॉक्टर पे लेके जाना है प्राइवेट, कहीं तिलक नगर साइड पे कोई गैस्ट्रो का डॉक्टर था वहाँ पे। तो अब मेरे फादर इन लॉ ने मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो अब वहाँ पे मतलब वहाँ पे गैस्ट्रो का डॉक्टर है, बिकॉज यहाँ पे गैस्ट्रो का डॉक्टर बुधवार को ओपीडी लगी थी मतलब सफ्दरजंग में। बट हम ऐसे चांस नहीं ले सकते थे कि हम उतने दिन तक रखें, बिकॉज आज था सैटरडे, ठीक है, तो हम इतने दिन नहीं रखे। तो हम लोग मतलब यहाँ के सोए, हम दोनों सो गए। सो के उठते हैं, उठने के बाद ना इनको कॉल आया मेरे पापा का, ऐसी ऐसी बात है। तो मेरे पापा ने कॉल करा और मतलब इन्होंने कॉल करा, तो वहाँ के डॉक्टर ये बोलते हैं सफ्दरजंग के कि अगर आप यहाँ से लेके जाते हो तो आप साइन करके लेके जाओगे और दोबारा हम एडमिट नहीं करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे मेरे ब्रदर और डर गए कि बाई चांस वहाँ भी कुछ नहीं होता, ठीक है, एक मतलब रिस्क तो रहते ही है ना कि वहाँ भी कुछ नहीं होता, तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे। और यहाँ पे ये था कि पूरे दिल्ली में सिर्फ यहाँ पे पता था कि यहाँ पे बुधवार को ओपीडी लगेगी तो डॉक्टर देखेगा। अब हम बहुत कंफ्यूज थे, सब कुछ वो हुआ। तो फिर क्या होता है कि हमने मतलब दोपहर को 4-5 बजे तक फ़ोन करा, हाँ मम्मी थोड़ी स्टेबल है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन उतर चुका है मम्मी का, मम्मी बिल्कुल ठीक है। तो 5 बजे के आसपास मेरे बड़े जेठ और जेठानी हॉस्पिटल जाते हैं, बड़े जो बीच वाले भैया वो घर आ जाते हैं। तो बड़े जेठ और जेठानी जाते हैं, मैं दोबारा सो जाती हूँ, उनकी पूरी रात सोए नहीं थे, ठीक है। और तबीयत मेरी ना थोड़ी उस टाइम हो रही थी डाउन, पता नहीं कहते ना कि इंट्यूशन आ जाता है, तो मेरा ना दिल बड़ा घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था। मैं दोबारा सो गई जब वो मैंने सुना कि मना कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, नहीं लेके जाने दे रहे, तो हम ये और मैं दोबारा सो गए। मैं सो के उठी तो मैंने कहा चलते हैं हॉस्पिटल। तो सैटरडे का दिन था, इनको छुट्टी नहीं मिलती है सैटरडे और संडे बिल्कुल भी नहीं। तो इन्होंने कॉल करा कि मैं ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ से उन्होंने कुछ उल्टा सीधा मतलब उनकी जॉब के यहाँ पे कि सैटरडे संडे अलाउड नहीं है ये वो, वरना जॉब से निकाल देंगे एंड ऑल। तो इन्होंने मेरे से बोला नोना देख जॉब वाली बात है, सैटरडे संडे है, तुझे भी पता है छुट्टी नहीं मिलेगी, तो एक काम करते हैं कि मैं सुबह 6 बजे आ जाऊँगा, आके रेडी रहना, फिर हम मम्मी से मिलने हॉस्पिटल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरी चाची सास, मेरी नंद और मेरी मम्मा, हम सब जा रहे थे, ये प्लान बनाया था। तो क्या होता है बाई चांस फिर अब हमने मेट्रो से बनाया, तो मेट्रो से बहुत दूर था, तो मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी इतनी नहीं थी कि मैं मेट्रो से आना जाना ट्रेवल कर पाऊँ, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। मैंने अपनी भाभी को, बड़ी जेठानी को कॉल करा। मेरी जेठानी ने मुझसे बात करी, बोल रही हाँ टेंशन मत लो, मम्मी बिल्कुल ठीक है। अब मम्मी ने अभी ये खाया है, मैंने उनके कपड़े चेंज करे हैं, उन्होंने हल्की सी वॉमिट कर दी थी तो मैंने नाइटी चेंज कर दी है। तो अब टेंशन लेने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मम्मी ठीक है। मेरी बात हुई, ये बात है 8:30 बजे की, ठीक है, बहुत देर बात हुई वो। तो मैंने बोला कि अच्छा मम्मी से बात करा दो, तो कहती है मम्मी ना अभी सो रही है वीडियो कॉल पे। मैंने कहा वीडियो कॉल पर बात करा दो, मेरी मम्मी अभी सो रही है, उठती तो मैं बात कराती हूँ। मैंने कहा ठीक है। ये 8:30 बजे की है और मैं अपने यहाँ से अपनी मम्मी के यहाँ चली गई, क्योंकि बच्चों को 2 दिन से मम्मी के यहाँ छोड़ा हुआ था। जिस दिन से मैं यहाँ से हॉस्पिटल लेके गई थी, तब से पीछे से बच्चे नानी के घर चले गए थे। तो मम्मी का फ़ोन आया कि समायरा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रो रही है, तू जल्दी आ। मेरे को वो पता नहीं क्या हुआ, बिकॉज समायरा ज़्यादा मेरे बिना रहती नहीं है। तो मैं गई वहाँ पे, बस अभी मेरे ख्याल मम्मी की सीढ़ी चढ़ी थी, पानी ही पिया, इतने में मेरी जेठानी का फ़ोन आता है कि सिमी मम्मी नहीं रही। एंड गाइस मानोगे नहीं, मतलब मेरे पैरों की ना जमीन खिसक गई लिटरली। मतलब मुझे नहीं समझ आता, मैं बोल रही अभी झूठ मत बोलो प्लीज, झूठ मत बोलो, बताओ क्या हुआ। मेरे हस्बैंड अभी जस्ट मतलब बाहर भी नहीं पहुंचे थे ढंग से, इनका फोन आता है मेरे पास, तो ना मम्मी नहीं रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। मैंने बोला आप जल्दी आओ, मम्मी के पास चलो। तो वो आते हैं, हमें अभी तक कुछ नहीं बताएंगे कि क्या हुआ। मैं पूछा क्या हुआ, कह रहे बस तुम जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने अपने मतलब बीच वाले जो ब्रदर लॉ थे उनको लिया, फादर लॉ को लिया, हम गाड़ी में बैठे।
अपने पापा को कुछ नहीं बोला, हमें पता चल गया था, पूरे रास्ते चुपचाप गए, कुछ नहीं बोला पापा को। हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चलता है मेरे मुझे क्या हुआ था। तो हमें पता चलता है कोई जूनियर डॉक्टर, एक तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर्स नहीं है, सब हर जगह जूनियर डॉक्टर है। कोई जूनियर डॉक्टर आता है और उसने मम्मी को कोई 3 इंजेक्शन एक साथ दे दिए, जो कि उनको सेम इंजेक्शन डे में भी लगे थे, बट 15-15 मिनट्स के गैप में लगे थे। तो वो 3 इंजेक्शन एक साथ देने की वजह से जैसे ही मम्मी को इंजेक्शन दिए गए, उनके मुंह से झाग आया। झाग आके उनकी सांसें रुक गई। मैं गई, मतलब मैं वहाँ पहुंची, पहली बार तो पहुंच के मम्मी को देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई मेरी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बता नहीं सकती आपको उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। कि मतलब ऐसा लगा था कि मेरे शरीर से एक हिस्सा जैसे चला गया हो, एकदम से ना मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ चला गया हो बिल्कुल। फिर वहाँ पे मैं डॉक्टर से बहुत लड़ी। मैंने बोला तो उसने मेरे से ये जवाब दिया कि कोई मेरी उनसे दुश्मनी थोड़ी ना है, कि कोई मेरी उनसे दुश्मनी ना थोड़ी ना थी जो मैंने उन्हें जो जानबूझ के इंजेक्शन दिए डॉल। और उस टाइम भी हमें कुछ समझ नहीं आया था, मतलब लाइक वही होता है ना कि हम एक सोच, एक थॉट वो करके चलते हैं, मतलब उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब जिसने वही करा तो हमें नहीं समझ आ रहा था, बस उन्होंने हमें बताया, साइन वाइन करा लिए पेपर्स में। हाँ, और बस मतलब हमें हुआ कि मम्मी गई है वो। हम घर आते हैं, मम्मी का जब सब कुछ हो जाता है, मम्मी को ले जाते हैं जस्ट वो 13 डेज में हमें मतलब ऐसी ऐसी चीज़ पता चली जो मतलब मैं हैरान थी, मुझे नहीं पता था। जब जब वो 13 डेज हम साथ ही रहे, मतलब वहीं थे, मदर लॉ के घर थी मैं, तो मैंने अपने बड़े वाले भैया और भाभी से पूछा कि क्या हुआ था, मुझे पूरी चीज़ बताओ। तो वो बताते हैं, तो मेरे बड़े जो बड़े वाले भैया थे उन्होंने बताया कि मैं रोटी लेने नीचे गया था और मम्मी ने दही मंगाई थी, खिचड़ी थी, तो मम्मी से ऐसे खाई नहीं जाती, मम्मी का दही ला दियो मेरे लिए। वो दही लेने गए, दही उन्हें मिले नहीं, ऊपर आए तो ऊपर जब वो आ रहे थे तो जो जिस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था एक और डॉक्टर उसके साथ था, तो सीढ़ी के पास खड़े होके वो दोनों बात कर रहे थे, क्योंकि आई थिंक ये टाइम था 9 सवा 9 के आसपास का। तो वो जो डॉक्टर था, मतलब दूसरे वाला डॉक्टर, उनको ये कह रहा था कि भाई जल्दी कर ले, सैटरडे है और पार्टी करनी है, ठेके बंद हो जाएंगे, तो जल्दी कर, बिकॉज उसका वही उसको निकलना था कि 10 बजे तक ठेके बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब जब ऐसी बात हुई वो और वो आया, उसने अपने जल्दबाजी के चक्कर में मम्मी को तीनों इंजेक्शन एक साथ दे दिए। वो मम्मी के लिए ओवरडोज हो गई और वो मम्मी नहीं झेल पाई। ठीक है, अब बताओ इसमें किसकी गलती है? हॉस्पिटल की, डॉक्टर की, कि आप अपने अपने आपने अपने एंजॉय के लिए एक बंदे की जान ले ली। मुझे को कुछ भी कहता है, मेरे को कोई कुछ भी ये बोलता है कि ठीक है उनकी आयु थी फलाना ढिमकाना, मैं नहीं मानती, मैं ये मानती हूँ कि नहीं, मम्मी को मारा गया है, ठीक है। हॉस्पिटल सफ्दरजंग की ये बात है, और गाइस सीरियसली बता रही हूँ, मैंने वहाँ खड़े होके उस, शायद मैं 2-3 घंटे वहाँ होंगी, उस 2-3 घंटे में मैंने 80% केसेस ऐसे देखे जो सिर्फ इंजेक्शन के वजह से ही जिनकी डेथ हो रही थी। उसके बाद इंजेक्शन और बैक टू बैक बॉडीज, मतलब इतनी बॉडीज निकल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और दूसरा, वहाँ पे कोई भी सीनियर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल हो के कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। सिर्फ सारे सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने देखे, मैं जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गई, चाहे वो कौशिक हो, चाहे वो हिंदूराव हो, चाहे वो पेंथो, आरएमएल हो, लोकनायक हो, सब जगह एक ही चीज़ थी
कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो के सिर्फ और सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स थे जो स्टडी कर रहे थे, सीनियर डॉक्टर ऑफिस में बैठे रहते हैं और यहाँ से जूनियर डॉक्टर कॉल करके उनसे सब कुछ पूछते हैं। तो ये किस बात की आप पैसे गवर्नमेंट डॉक्टर्स होके आप सैलरी ले रहे हो कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान चली जाती है, या आपकी जल्दबाजी के चक्कर में किसी की जान चली जाती है, और उसके बाद आप मुझे ये कहते हो कि मेरा थोड़ी ना कोई लगता था, या मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना थी जो मैंने उन्हें जानबूझ के मारा। तो गाइस मुझे ये बात पहले नहीं पता थी, ठीक है, कि वरना मैं उनसे फाइट करती, मैं वहाँ लड़ती। और बस वही था कि थोड़ा होश भी नहीं था उस टाइम, हमें नहीं समझ आ रहा था कि सडनली एकदम से ये सब हो गया। सडनली मतलब 5 मिनट के अंदर कम ऐसे मम्मी हाथ से निकल गया, हमें नहीं पता चला। हम अब बार बार यही कहते हैं कि हमारी गलती थी, हमें नहीं लेके जाना चाहिए था। बट हमारे साथ सिचुएशन ही ऐसी हुई कि हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मतलब लाइक हम प्राइवेट में ले जाने के लिए बोल रहे थे, तो उन्होंने हमारे आगे इतना बड़ा ऑप्शन रख दिया कि वो हम आगे एडमिट नहीं करेंगे अगर आप दोबारा लेके आते हो तो, ठीक है। और कोई भी हॉस्पिटल ले ही नहीं रहा था, तो हम यहाँ पे थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। और दूसरा बस कुछ जो हमारी गलती थी कि हमें थोड़ा सोच समझ के फैसले लेने चाहिए थे। हाँ, हमें उस डॉक्टर के ऊपर उठाना चाहिए था, बट बाद में मतलब वो सब कुछ हो चुका ऑलरेडी। कहीं ना कहीं मन में ये भी डर हो रहा था कि अगर वहाँ पे उस टाइम लड़ते और वो हमें बॉडी देने से मना कर देते तो वो भी चीज़ थी, या पोस्टमार्टम कर देते। तो हमने मम्मी का ऐसा कुछ नहीं होने दिया। हमने वहीं के अपनी मम्मी को लाया, सबको बहुत अच्छे से करा, ठीक है। और बट हाँ, मन में ये कि मम्मी बहुत जल्दी चली गई। और मतलब मानो कि मेरे मेरी चलो सुमारी तो बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी समृद्धि तो संभाल में नहीं आ रही थी, वो तो चक्कर खा खा के गिर रही थी। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी। और मतलब मानो कि मेरे दिल का वो दर्द, वो जख्म मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तो किसी को मेरी सिचुएशन का पता नहीं था। मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मतलब मैं बोली ही नहीं। और एक चीज़ और मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा वो मानती हूँ कि पता नहीं ये सब क्यों बनाया है। जैसे मेरी मम्मी को पता था, मेरी बहनों को पता था, ठीक है, और मेरे फादर लॉ को पता था। तो मतलब कि जैसे जब से मेरी शादी हुई, मैंने मम्मी को अपने हाथों से तैयार करा है। चाहे तीज त्योहार फंक्शन कुछ होता था, मम्मी मेरे हाथों से तैयार होती थी। बट मुझे इस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कि जब लास्ट टाइम मम्मी जा रही थी, जब लास्ट टाइम सारे उनको तैयार कर रहे थे, तो मैं उनको हाथ तक नहीं लगा पाई थी। मतलब मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। और जो सपने हमने सजाए थे, मतलब मम्मी ना, मेरी जब से उन्हें पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में उन्होंने एक ही बात बोली थी, तो लड्डू गोपाल आएगा। वो ये कहती थी, मेरा लड्डू आएगा, मेरा लड्डू आएगा। मैंने कहा मेरा लड्डू आएगा, मैं ढोल से वेलकम करूँगी, मेरा लड्डू आएगा। आप लोगों को याद होगा मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी से, या व्लॉग भी डाला हुआ शैलजा ने, कि शैलजा का जब बेटा हुआ था तो रथ जगह हुई थी, तो उन्होंने रथ जगह मानी हुई थी, रखी थी, तो मम्मी वहाँ थी। और मैं स्टोरी पे या वो वीडियो लगाती थी यहाँ पे, मम्मी वहाँ थी, डांस बहुत किया। तो मम्मी ने मेरे से बोला कि अगर होगा ना तो हम भी वो करवाएंगे रथ जगह। बट जब उनका लड्डू आया तो वो नहीं थी, इसलिए हमने कुछ भी नहीं करा, कोई खुशी नहीं मनाई, कोई कुछ नहीं करा, क्योंकि एक ही चीज़ मन में हो रही थी कि मतलब मैं मानती हूँ कि शायद वो उन्हीं की ब्लेसिंग थी, वो उन्हीं की जिद थी, वो उनकी ही मन्नत थी शायद जो पूरी हुई है। क्योंकि मैं मतलब एक वीडियो मेरी उसमें देखती हूँ, मैं लगाऊंगी। सीधा पैर, सीधा पैर, सीधा पैर रखना मम्मी, सीधा पैर। चुन्नी का बेटा आया है। नन्हा सा बालक है, सूरत है, बाल घुंघरू आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल, मैं तो सोए रही रे से आके वाने बंसी बजा। मेरे को लड्डू गोपाल मेरी सासू माँ ने गिफ्ट करे थे, मेरी मम्मी ने सपने में देखा था, तो उन्होंने बोला था कि आप उन्हें गिफ्ट करो। तो तब से ही उन्होंने मेरा बेटा मान लिया था उसको, तब से ही वो कहती थी कि मेरा लड्डू है ये। और हर चीज़ मतलब दादी, अपने आप को दादी ही बोलती थी वो, कि मैं इसकी दादी हूँ, मैं दादी हूँ। बहुत प्यार करती थी, बहुत उन्होंने उसकी सेवा करी है, अपने साथ खिलाना, बिठाए रखते सात दिन। अगर वो यहाँ सोफे पे बैठी रहती थी, आपने वीडियोस में देखा होगा, तो वो सोफे पे अपने टेबल पे रख के उसको बैठे अपने साथ बिठाए रखती थी, मतलब बहुत प्यार करती थी कि
कहते हैं ना कि ये भी कहते हैं ना, देखो कर्म अच्छे हो तो आपको कोई दुख झेलना नहीं पड़ता। मैं मानती हूँ, हाँ मम्मी के बहुत अच्छे कर्म थे कि उन्होंने देख लो कोई पेन नहीं सहा, कोई दर्द नहीं सहा, किसी से कोई सेवा नहीं कराई। मैं आपको बताऊँ, ना सेवा कराई, ना उन्होंने 1 रुपया खर्च कराया। मतलब मम्मी को हॉस्पिटल्स तक ले जाने में भी कोई 1 रुपया नहीं हुआ। एक टेस्ट किट आई थी, वो भी ना मानोगे ऐसी की ऐसी रह गई। वो टेस्ट करना था 10 बजे, बट वो नहीं हो पाया। वो किट भी ऐसे कैसे रह गई, शुगर टेस्ट की किट थी। ठीक है, तो कहते हैं ना देखो कि कुछ नहीं उन्होंने सेवा ली, कुछ नहीं, सडनली चली गई। बट अब मम्मी हम मतलब हम सबके दिल में है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हमें बहुत प्यार है, हमेशा मिस करती हूँ मैं तो सबसे ज़्यादा, बिकॉज सारा दिन मेरे साथ रहती थी यहाँ पे, बोलना चालना सारा दिन लगा रहता था। आज जब मैं घर पे रहती हूँ सारा दिन अकेला अकेला फील होता है कि मैं किससे बोलूँ, किससे बात करूँ। टीवी पे भी दिल देखना दिल मन नहीं करता, फ़ोन चलाने का मन नहीं करता, मतलब कुछ भी मन नहीं करता। बस मुझे आप लोगों को यही बताना था कि बहुत लोग पूछ रहे थे मम्मी को क्या हुआ था। और बाकी जो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्टोरी है वो धीरे धीरे मैं आपको ऐसे ही व्लॉग में शेयर कर दूँगी। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सवाल है मेरी प्रेगनेंसी से लेके हर चीज़ से लेके, तो वो धीरे धीरे मैं आपको शेयर कर दूँगी। अभी मैंने थोड़ी सी अपने आप को हिम्मत बना के वीडियो दोबारा व्लॉग बनाना ये वाला स्टार्ट करा है। ठीक है, बस इतना ही मुझे कहना था। बाकी लव यू मम्मी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप हमेशा हमारे साथ हो, हमारे दिल में हो।